इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का जैसे बताया श्रीलंका के विजिट पे गए, हाईएस्ट सिविल अवार्ड उन्होंने श्रीलंका का उन्हें दिया। हमें तो ये यहाँ पे मीडिया पे बताया जाता है कि भाई इंडिया के गिर्द जितने भी उसके नेबर कंट्री है ना, इंडिया उन्हें दबा के रखता है। हम दूसरे लोगों के साथ इसलिए रिलेशन नहीं बेहतर कर पा रहे, मेरा मानना ये है क्योंकि हमारे आपस में रिलेशन नहीं अच्छे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग आपस में देख लें, सिंधी बलोची हो गया, ठीक है, और कश्मीरी, हम लोग आपस में पंजाबियों के साथ इवन दो हम लोग आपस में इतना लड़ते हैं, हर चीज से इख्तलाफ है, कोई बात करें तो कोई उठा के ले जाता है। अभी पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, मोदी साहब का आसमानों पे नाम लिखा जा रहा है। किसी मुल्क के वजीर आजम जो हैं वो मोदी साहब के पांव छू रहे हैं। अमेरिकन जो सदर हैं वो मोदी साहब को प्रोटोकॉल दे रहे हैं और मोदी साहब को बॉस कहा जा रहा है। Prime Minister Modi is the boss. पूरे पाकिस्तान से आज ये पूछना चाहता हूँ कि ये गद्दार आपके सामने खड़ा हुआ है, इंडियन एजेंट जो है ना वो आपके सामने खड़ा हुआ है। मुझे सिर्फ ये बताइए, पूरे जापानीज जो है वो भी गद्दार हो चुके हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में श्रीलंका का विजिट किया था। वहाँ पर मोदी जी का ग्रैंड वेलकम हुआ था। इतना ही नहीं दोस्तों, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने मोदी जी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया था। दोस्तों, ये सब देख के पाकिस्तानी भी अब मोदी जी की तारीफ करने लगे हैं और कहते हैं कि मोदी जी सिर्फ इंडिया के नहीं, अब तो वर्ल्ड लीडर बन गए हैं। अब तो पूरी दुनिया मोदी जी की रिस्पेक्ट करते हैं और मोदी जी की बात भी मानते हैं और मोदी जी ने इंडिया को भी दुनिया की टॉप कंट्री बना दी है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या कहती है। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। क्या वजह है कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, प्राइम मिनिस्टर की बात कर लें या जो भी सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, दुनिया के दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, उन्हें उस तरीके से प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता जैसा कि देना चाहिए। शायद दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है, हम 6ठी बड़ी आबादी, 5वीं बड़ी आबादी है। इंडिया की बात करें, श्रीलंका में उनके प्राइम मिनिस्टर गए हैं, उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। अगर बात करें, वो ट्रेड कर रहे हैं अपने नेबर कंट्रीज के साथ, क्या कहना चाहेंगे? पता नहीं काफी देर से ऐसी है कि जो हमारे सियासतदान या हमारे लोग हैं, उनको पता नहीं क्यों निचले दर्जे का समझा जाता है या उनको ऐसे हकारत की निगाह से देखा जाता क्या है। वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह में भी हमारी जो लाइफस्टाइल है हमारा, में भी हम लोग उस तरह तरक्की नहीं कर पाए जो दूसरे ममालिक कर चुके हैं, और वो जिस मुकाम पे पहुंच चुके हैं हम अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंचे हैं। ठीक हो गया। जब तक हम उसको अचीव नहीं करेंगे, जो एक स्टैंडर्ड है जो दुनिया ने बना दिया हुआ है, जब तक हम उसको अचीव नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि हम उनके मुकाबले आ सकते हैं। ठीक हो गया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का जैसे बताया श्रीलंका के विजिट पे गए, हाईएस्ट सिविल अवार्ड उन्होंने श्रीलंका का उन्हें दिया। इसके अलावा बहुत सी ट्रेड एग्रीमेंट किए, इवन और बहुत से ऐसे जो उनसे एग्रीमेंट किए। क्या वजह है, इंडिया जहाँ पे भी उनका प्राइम मिनिस्टर जाता है, अमेरिका जाता है तो रेड कार्पेट पे वेलकम हो जाता है, इजिप्ट जाता है, कतर जाता है, हाईएस्ट सिविल अवार्ड देते हैं, और बहुत से कंट्रीज के साथ, इवन इस्लामिक कंट्रीज, हम कहते हैं इंडिया हिंदू और ये सब, लेकिन वो इस्लामिक कंट्रीज उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड दे रहे हैं। पता नहीं, मुझे लगता है कि इसके पीछे क्या ही मतलब राज हो सकता है। क्या आपके ख्याल से क्या हो सकता है? क्यों नहीं मेरे ख्याल से वो लोग जो है ना अपनी मॉरल और एथिकल वैल्यूज को साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, इंटरनेशनली उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनको जो है ना उसके मुताबिक पॉलिसीज मैटर करती हैं। बिल्कुल, एक कंट्री की पॉलिसीज जो है ना वो सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। हमारी पॉलिसीज जो है फ्लक्चुएट करती रहती हैं। ठीक है, हो गया। हम पॉलिसीज के ऊपर चलना चाहते हैं, लेकिन रेवोल्यूशन जो है ना वो भी हमारी कंट्री में आना बहुत जरूरी है। ठीक और है। क्या है, आप उसको एजुकेशन का रेवोल्यूशन आया, किस चीज का? एजुकेशन रेवोल्यूशन ही चाहिए। जैसे आगे भाई ने बात की कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, हमने सीख करना है उसको, हमने उसको खुद फाइंड करना है। हार्ड वर्क करो, चाहे क्या नाम है, स्मार्ट वर्क करो, ठीक है, लेकिन आपने फाइंड उनको खुद करना है। हर चीज गवर्नमेंट में डाल देते हैं कि गवर्नमेंट ही जवाब दे दे, गवर्नमेंट ही सब कुछ कर दे। नो डाउट गवर्नमेंट की भी बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। भाई, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? क्या ओपिनियन है आपकी इंडिया के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से या नेबर कंट्रीज के हवाले से? मेरे ख्याल से किसी भी मुल्क की जो तरक्की होती है ना, वो मैटर करती है यंग यूथ के ऊपर, कि हमारे नौजवान क्या कर रहे हैं मुल्क। ठीक है। तो हम अगर देखते हैं ना अपने स्कूल कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज लाइफ में, हमें पता क्या होता है, ठीक है। स्टडी होती है क्या। बहुत कम यूथ है कि जो कि हार्ड वर्किंग है। ज़्यादातर जो यूथ हमारी वो बस ये कि उधर इधर के काम होते हैं उनके, तो ज़्यादा वो इतना हार्ड वर्किंग मैटर नहीं करते इस चीज़ों के ऊपर। ठीक है। तो इसी वजह से मेरे ख्याल से तो यही चीज़ है कि जिसकी वजह से हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा, ठीक हो क्योंकि गया। यूथ जो है ना वो उसका नहीं, हमारे जो नौजवान हैं, यानी हम लोग हैं, हम पाकिस्तान की यूथ और इंडिया की यूथ में क्या फर्क है? यही ना हार्ड वर्किंग,
क्योंकि मैटर करता है यूथ के ऊपर, नौजवानों के ऊपर कि वो क्या कर रहे ठीक हैं। है। किसी भी मुल्क का अगर कोई तक्की घर है ना, तो आप देखें उनके नौजवान, उनके बच्चे शुरू से स्कूल से लेकर कॉलेजेस मिसेस लेकर वो क्या कर रहे हैं, कैसा लाइफस्टाइल है उनका, ठीक है। कैसा माइंडसेट है उनका, उनका एजुकेशन सिस्टम कैसा है? बिल्कुल हर चीज मैटर करती है इसके अंदर। ठीक हो तो गया। ये मैटर करता है कि ये जो यूथ है, नौजवान है, वो किस तरह का माइंडसेट है। हमारे बिल्कुल कि हमें नहीं कहना चाहिए कि पॉलिटिक्स में करेगा या कोई वज़ीर-ए-आज़म ये आएगा तो वो करेगा। सब कुछ यूथ नहीं करना होता है। ठीक है। हर चीज़ जो बांग्लादेश में जैसे हुआ था, इनकलाब आया था, तो यूथ के ऊपर ही वो हुआ था। ठीक है। यूथ निकली थी बाहर, नौजवान निकले थे बाहर। तो यानी कि मेरे ख्याल से तो कहते हैं कि हमारे, सही बताऊं तो हमारे जो पाकिस्तान की यूथ है ना, वो बुज़दिल है। नहीं, ऐसे तो नहीं कहेंगे आप, अपने आप को बुज़दिल कह रहे हैं। बिल्कुल। मतलब मुझे भी कह रहे हैं, हम सारे नौजवान बैठे हैं। क्यों भाईजान, ये क्या क्या कहेंगे इसके ऊपर? यार सबका पॉइंट अपना आता अपना हूँ पॉइंट हाँ, ऑफ व्यू है, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे ये है कि हम अपना सेफ जोन ही नहीं छोड़ते, ठीक है। ठीक है। अब गवर्नमेंट पे सारा कुछ नहीं डालना चाहिए। गवर्नमेंट ने आपको सुबह आके उठाना तो नहीं ना है कि बेटा उठ जाओ, जाके काम पे जाओ, ठीक है। आपने खुद उठना है। अब यहाँ पे 10-10 बजे, 1-1 बजे, 2-2 बजे उठ रहे हैं। और यही नौजवान जब बाहर जाते हैं ना, दुबई में या यूरोप किसी भी कंट्री में जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे भाई उन्होंने तो फिर आपको पता है, मैं सख्त बात करूंगा कि डंडा दिया होता है 6 बजे उठ के भाई काम पे जा रहा यूएई है। जैसे कंट्रीज भी हमें नहीं, उन्होंने बैन कर यार दिया हमारी आपको। कई ऐसी हैं, वहाँ से लोन लेके आके यहाँ पे स्कैम कर देते हैं। क्या गवर्नमेंट अपना रोल अदा कर रही है? पॉइंट तो ये है, यार, ये एक अच्छी ये बताओ। डिस्कशन है। गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर रही है, पाकिस्तान में वो अपॉर्चुनिटीज दे रही है आपको, मुझे, हम सबको। देखा जाए तो यार 50-50 है। गवर्नमेंट के मैं कुछ कह नहीं सकता गवर्नमेंट के बारे में। हाँ। 50-50 तो नहीं है खैर। ठीक है। मुझे लगता है जिस तरह दूसरे मुल्क, जैसे आप फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स के लगा लें, क्रिकेट के अलावा यहाँ पर किसी चीज को भी उस तरह नहीं ऊपर उठाया जाता जिस तरह सिर्फ क्रिकेट है। ठीक है। अब आप बात कर रहे हैं इंडिया की नेबर कंट्री है, उन्होंने ई स्पोर्ट देख लें, उन्होंने ओलंपिया देख लें, हर चीज में उन्होंने फंडिंग करनी होती है, ठीक है, स्पॉन्सर्स देते हैं। हमारे मुल्क में इस तरह का कुछ भी नहीं है, तो ये 50-50 तो ना हुआ। बॉडी बिल्डिंग में भी नहीं। इवन तो ये मेरा दोस्त यहाँ पर बैठा हुआ है, बेचारा हारा हुआ है मतलब कि अपना जिले तौर पे खेलता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलता है, ठीक है, लेकिन ये नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि स्पॉन्सर्स नहीं है हमारे मुल्क में। तो जो आप बात कर रहे हैं कि हुकूमत कर रही है कि नहीं कर रही, हुकूमत नहीं कर रही, उस हिसाब से नहीं कर रही जो हमारी नेबर कंट्रीज कर रही हैं। क्या पता वो उस तरह करे तो यूथ भी मोटिवेट हो, और क्यों, साथ मिले, और करें, गवर्नमेंट के क्योंकि साथ। अभी नहीं करी तो यूथ इतनी ज्यादा मोटिवेटेड है। क्या पता कल को हुकूमत हमारा साथ दे तो यूथ बहुत ज्यादा कर दिखाए, बिल्कुल। बहुत ज्यादा अच्छी चीजें और अचीवमेंट जो है वो लेकिन ले कर इस सकती है। पे मेरा डिफरेंट ओपिनियन है, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त जो है ना गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, कर रही है। अपॉर्चुनिटीज निकल रही हैं, ठीक है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उन अपॉर्चुनिटीज को किस तरह अवेल करते हैं। नहीं, इसमें मेरे भाई एक शायद ये भी रीजन है, ये मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि हम इतने डिप्रेस हो चुके हैं पिछले कुछ सालों हाँ, से। बिल्कुल। डिप्रेशन, नेगेटिव। क्या पॉजिटिव कोई बात करता भी है तो बंदा कहता है नहीं यार, कोई उम्मीद है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल ऐसे। पहले तो अच्छा ठीक है। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा ने, अब तो पाकिस्तानी भी मोदी जी की तारीफ करने लगे हैं और कहते हैं कि मोदी जी इंडिया के लिए बहुत अच्छे लीडर है। मोदी जी ने अपने टेन्योर में इंडिया को टॉप पर पहुंचा दिया, इसीलिए पूरी दुनिया इंडिया और मोदी जी की रिस्पेक्ट करते हैं और मोदी जी की बात भी मानते हैं। और पाकिस्तानी ने बताया कि हमारे पीएम की रिस्पेक्ट तो खुद पाकिस्तानी नहीं करते तो और तो क्या ही करेंगे। और दोस्तों पाकिस्तान के पास अब दुनिया को देने के लिए कुछ भी नहीं है और दुनिया से खरीदने के लिए अब पाकिस्तान के पास डॉलर भी नहीं है, तो कौन ही पाकिस्तान की रिस्पेक्ट करेंगे। और दूसरी साइड मोदी जी ने इंडिया की इकोनॉमी को टॉप इकोनॉमी बना दी और पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया के बिना अब हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए पूरी दुनिया इंडिया और मोदी जी की रिस्पेक्ट करते हैं और मोदी जी की बात भी मानते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।